हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी ब्रांच में जाते हैं अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो आप लोगों को बेसिकली यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, फीचर्स, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों का पैसा जो है वो किस हद तक सुरक्षित रहता है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोग का पैसा सुरक्षित रहता है या फिर नहीं रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर ये बैंक कभी भी लाइफ में डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो यहां पर आप लोगों को 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का FD करवाते हैं तब यहां पर आप लोगों को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तब यहां पर आप लोगों को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता रहता है, तो यहां पर हम बिल्कुल भी कुछ कह नहीं सकते हैं। जो फिलहाल का जो रेट्स है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब चलते हैं दोस्तों इनके एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए मेंटेन करना होता है, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मेट्रो सिटी और अर्बन में 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है। इसके अलावा दोस्तों इस सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोगों को 30 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप एडिशनल चेक बुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर पेज का 4 रुपीज यानी कि 4 रुपए पर पेज का चार्जेस देना होगा। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तब यहां पर आप लोगों को पर पेज का 2.75 पैसे चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम SMS चार्जेस की बात करें तो यहां पर आप लोगों को पर मंथ 15 रुपीज प्लस GST चार्जेस देना होता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जब डेबिट कार्ड आप लोगों को मिलता था तो उस पर आप लोगों को 100 रुपए एनुअल चार्जेस देना होता था, लेकिन अब ये बढ़कर 200 रुपए प्लस GST चार्जेस हो गया है। अब आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड के ऊपर 200 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस ATM कार्ड के ट्रांजैक्शन लिमिट को डिस्कस करूं तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि POS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप 5 ट्रांजैक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा के ओन ATM से कर सकते हैं, यानी कि 5 बार पैसे निकाल सकते हैं पर मंथ। इसके अलावा दूसरे बैंक के ATM से भी 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और 3 बार पैसे आप मेट्रो सिटी से निकाल सकते हैं पर मंथ। दोस्तों, अगर आप ये जो ट्रांजैक्शन मैंने बताया इसको अगर आप क्रॉस कर देते हैं तो ऐसे केसेस में दोस्तों फाइनेंशियल में आप लोगों को 20 रुपीज चार्जेस देना होगा। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल में आप लोगों को 10 रुपीज चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक कमेंट होगा कि सर ये बताइए, हम जब बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वहां पर जब हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका एज 18 प्लस हो तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। तो दोस्तों अगर आपका जो एज है वो 16 के नीचे रहता है तो ऐसे केसेस में आपका जो अकाउंट है वो माइनर के कैटेगरी में होता है, यानी कि माइनर में आप ना ही तो ATM यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जो पूरा का पूरा अकाउंट्स है वो आपके अंडर में नहीं होगा, वो आपके गार्जियन के अंडर में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वो माइनर सेविंग्स अकाउंट्स है तो उसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट आप रख भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को 10 ईयर्स से ओपन करवा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 14 ईयर्स के होंगे वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स में। यहाँ पर माइनर का यहाँ पर कोई भी रूल नहीं होगा।
तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों के मन में जो भी एलिजिबिलिटी को लेकर के कंफ्यूजन और डाउट था वो बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।